गाली देने वालों तैयार हो जाओ, मरने के वक्त तुम्हारी जबानों पे कलेमा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। साहबे किराम ने पूछा उधर हम शैतान को गाली न दे? कहा फरमाया न दे गाली, शैतान को गाली न दे। क्यों? कहा जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूलता है। बंदा नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह हकीम साहब के पास बैठे तो एक गैर मुस्लिम आया, उसका नाम था बन्नू। बन्नू तो मुफ्ती साहब ने कह दिया अबे बन्नू, अबे बन्नू बाद में आने। बन्नू गया तो हुजूर बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब आप भी अबे कहते? रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आइयो आज हमारे समाज का हाल ये है कि न बच्चों में अदब है, न तकवा है, न परहेजगारी, कोई तरबियत का माहौल नहीं। पहले अगर किसी बच्चे को गाली देते हुए कोई सुनता था तो मोहल्ले का चच्चा, मोहल्ले का दादा, मोहल्ले का बड़े अब्बा, मोहल्ले का ताया पड़ोसी के बच्चे को भी गाली देते हुए सुनता था तो कहता था गाली मत दे। पहली बात तो लोग मोहल्ले के चचा ताया को भी देख करके गाली देने की हिम्मत नहीं करते। पड़ोसी का चचा, पड़ोस का चचा ताया दादा बैठा हो तो लोग होटल पे बैठने की हिम्मत नहीं करते थे। आज दोनों सगे भाई होटलों पे बैठते। ये हाल है। तहजीब गई, दीन गया, मजहब गया। जानवरों की तरह हम जिंदगी गुजारे, खाना पीना सोना और ख्वाहिशात की तकमील करना। जुमले सख्त हो तो माफ करना, लेकिन याद रखना खाना पीना सोना और ख्वाहिशात की तकमील करना ये तो कुत्ते भी करते हैं। अगर हम भी यही कुछ कर रहे हैं तो कुत्तों में हमें फर्क क्या है, जानवरों में हमें फर्क क्या है? हमारी एक तहजीब है, हमारा एक तमद्दुन है, हमारा एक कल्चर है, जिंदगी गुजारने का एक सलीका है, तरीका है। आज ऐसी ऐसी गालियां समाज में बच्चे देते हैं कि बड़े सुने तो शर्म आए, और उनको कोई सिखाने के लिए नहीं आता, वो पास पड़ोस से सुन कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जो गाली देगा मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, बगैर कलमे के मरेगा गाली देने वाला। आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले, नमाजी, बेनमाजी, हाजी, गैर हाजी, गाजी, गैर गाजी, ये सब इल्ला माशाअल्लाह गंदी गंदी गालियां बीवी को दे रहे हैं, बहनों को दे रहे हैं, बेटियों को दे रहे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुर्गे को भी गाली मत दो कि वो बांग देकर तुम्हें जगाता है। फरमाया कि पिस्सू को और खटमल को भी गाली मत दो, कयामत के दिन अल्लाह उसके बारे में भी तुमसे पूछेगा। इससे बड़ी बात अब मैं नहीं कर सकता इस माशरे में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान को भी गाली मत दो, शैतान को भी मैं गाली देने की इजाजत नहीं दूंगा। जिस मजहब में शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है, उस मजहब में लोग अपनी बीवी को गाली देते हैं, उस मजहब में लोग अपनी बहन को गाली देते, अपने माँ बाप को गाली देते। सोचो, गाली की तरफ जाने वालों तुम्हें पता नहीं कि गाली कितना बड़ा जुर्म है। घर में माहौल ही ऐसा बना है, तरबियत नहीं हो रही है, तरबियत का कोई माहौल नहीं है। गाली देने वालों तैयार हो जाओ, मरने के वक्त तुम्हारी जबानों पे कलेमा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया। साहबे किराम ने पूछा उधर हम शैतान को गाली न दे? कहा फरमाया न दे गाली, शैतान को गाली न दे। क्यों? कहा जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूलता है, इतराता है कि देखो ये मेरी वजह से इसका नुकसान हो रहा है। बल्कि मोमिन की शान ये है कि जब नुकसान होता है तो वो शैतान को बुरा भला कहने की बजाय औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, गाली नहीं देता। मैं कहता हूं कि मेरी पूरी तकरीर समझ में आए ना आए, उस पर गौर करो ना करो। मैंने आज बहुत बड़ी रिवायत पढ़ी आपके सामने। अगर ये बात मैं अहले इल्म और सूफिया के सामने किसी खानकाह में पढ़ता, इसी पर महफिल खत्म कर देता। लेकिन याद रखना, जिस मजहब में शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं है, शैतान सबसे बुरी जात शैतान की, मरदूद लाइन, अल्लाह ने उसके गले में लानत का तोक डाला है। अल्लाह के रसूल फरमाने शैतान को भी गाली दे, बहन को गाली देते, दोस्तों को गाली देते हो, तकिया कलाम हो गया गाली तुम्हारा, काम करते करते गाली देते हो। क्या है? फरमाया गाली देने वाला मरते वक्त कलमे की शहादत से महरूम रहे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक बात याद आ गई, आगे बढ़ाने से पहले बात अर्ज करूं। मुझे याद आ रहे हैं हमारे मुर्शिद हुजूर सैयदी ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज बुलंद परवाज कुतुब तकन, ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह
ایک بار دلی گئے ہوئے تھے، ان کے دوست تو بہت بڑے مفتی صاحب تھے، مفتی کا منصب بہت بڑا ہو، مفتی فقیہ، وہ حکیم بھی تھے۔ تو خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم صاحب کے پاس بیٹھے تو ایک غیر مسلم آیا، اس کا نام تھا بنو۔ تو جب مہمان آتے ہیں تو آدمی دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے کہ بھئی جاؤ ابھی مہمان آئے بعد میں ملنا۔ تو مفتی صاحب نے کہہ دیا ابے بنو بعد میں آنے۔ بنو تو چلا گیا، بنو گیا تو حضور بندہ نواز کے سدراز رحمت اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ غور کریں، یہ صوفیہ کا مسلک ہے۔ ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے، گوشت انڈا مچھلی کھا کر اور 2 جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسلمان بننے والوں دین پتہ نہیں ہے۔ دین کی سمجھ حاصل کرو، دین کی معرفت حاصل کرو، بہت دور ہو دین سے، بہت دور ہو دین سے، مذہب سے دور ہو۔ پتہ نہیں اگر صحابہ ہمیں دیکھتے تو ہمیں انسان بھی سمجھتے کہ نہیں سمجھتے۔ گھر میں ماحول پیدا کرو، اسلامی ماحول۔ صرف چند بال بڑھا لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، چہرے کے خوبصورت ٹوپیاں سر پہ رکھنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں ہوتا، نان ویج کھانے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام ہے، اسلام اتنا خوبصورت ہے، اسلام کی تعلیم کتنی خوبصورت ہے، اور اسلام میں بھی وہ صوفیہ جنہوں نے دین کو زندہ کیا ان کی فکر کیا ہے۔ خواجہ بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ ابے کہتے ہو؟ آپ ابے کہہ رہے ہو؟ تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے مفتی صاحب سے تعویل کر دی فوراً، حضرت وہ ہندو تھا نا، غیر مسلم تھا، اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا۔ تو بندہ نواز کہتے ہیں مفتی صاحب وہ تو غیر مسلم تھا مگر تم تو مسلمان ہو، مسلمان کو اپنی زبان سے ابے کہنا زیبا نہیں۔ اللہ جس مذہب میں لفظ ابے زیبا نہیں دیتا، پھر اس مذہب میں 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بیوی کو چھوٹی سی غلطی پہ طلاق دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جس مذہب نے کسی غیر مسلم کو ابے کہنے کی اجازت نہیں دی ہے تہذیب، تمدن اور تقوی کے اعتبار سے، پھر اس مذہب کے اندر صرف سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو مارنے کا جواز کیا ہے؟ پھر اس کو اذیت پہنچانے کا، جب ہم زبان سے ابے نہیں کہہ سکتے تو پھر بیوی کی غیر مسلم کو ابے نہیں کہہ سکتے۔ یہ صوفیہ کا مسلک ہے، یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ اللہ والوں کی تعلیم ہے۔ تو بات دور نکل گئی، میں اپنی بات سمیٹ لوں۔